दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं वन टाइम कोड के बारे में। आई मीन दोस्तों ओटीसी के बारे में। ओटीसी दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे क्या होता है। जब भी कोई पिकअप मार्टर आपके पास आता है, सारे पैकेट आपके स्कैन होने के बाद वो आपसे ओटीसी ज़रूर मांगता है। बिना ओटीसी के वहाँ पे आपका जो पिकअप है, जो आईडी होती है आपकी, वो दोस्तों कंप्लीट उसके पास नहीं होती है। जब आपका ओटीसी वेरीफाई वहाँ पे हो जाता है, तभी आपका सक्सेसफुली स्कैन और जो भी चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो पाती हैं। तो यहाँ पे दिक्कत ये होती है दोस्तों। अब दोस्तों कई बार ये होता है, कुछ सेलर ये करते हैं कि अपने जो ऑर्डर होते हैं उनका पीडीएफ बना के वो अपने जो भी पिकअप पार्टनर होता है उसको भेज देते हैं और वहाँ पे ओटीसी भी अपना भेज देते हैं। अब दोस्तों उसको भेजने में कोई भी दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आप किसी काम में फँसे हैं या फिर वो किसी काम में फँसा है, तो कभी-कभी हो जाता है। लेकिन दिक्कत ये होती है, मान लीजिए वो किसी एक पैकेट के आपको स्कैन करना वो भूल जाता है या फिर गलती से रह जाता है और आपका ओटीसी वहाँ पे वो डाल देता है। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो एक पैकेट बचा हुआ है वो री-अटेम्प्ट आप में दिखाएगा और वो पैकेट आपका लॉस होने का पूरा चांस है। क्योंकि वहाँ पे उसकी कोई गलती नहीं मानी जाएगी पिकअप पार्टनर की, क्योंकि वहाँ पे उसने ओटीसी को ले लिया है। इसके बाद होगा क्या कि वो जो एक पैकेट बचेगा वो आपको दोबारा से पैक करके आपको देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन टिकट भी रेस करेंगे तो वहाँ पे वो यही कहेगा कि आपने ओटीसी उसको दे दी थी। इसका मतलब ये है कि आपका जो कोरियर पार्टनर है वो आपके वहाँ आया हुआ था और आपके पास वो पैकेट रेडी नहीं था। तो इसलिए दोस्तों आपको ओटीसी को पहले किसी पार्टनर को नहीं बताना है। जब वो सारे पैकेट स्कैन कर ले, या फिर आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि कितने पैकेट स्कैन किए हैं या फिर कोई कम कर रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपको ये काम करना है कि अगर वहाँ पे आप ऑनलाइन किसी को दे रहे हैं अपना पीडीएफ या फिर ओटीसी, तो ये चीज़ दोस्तों आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। उसको ये ज़रूर कन्फर्म कर देना है कि भाई अगर पैकेट कम हो, क्योंकि उसके उसके में दिखाता है कि कितने पिकअप इनके हैं, कितने पिकअप इनके उठाने हैं। तो वहाँ पे अगर कोई भी कम होगा तो वहाँ पे उनको शो करेगा कि 19, मान लीजिए आपके पैकेट उसमें 20 दिखा रहा हो और वो स्कैन किए हों 19, तो वहाँ पे एक पैकेट कम दिखाता है। तो ये चीज़ उसको आपको बतानी चाहिए। तो ये चीज़ें दोस्तों अगर आपको बताता है वो, तभी दोस्तों आपको ओटीसी बतानी चाहिए। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपको ओटीसी को नहीं बताना है। अब इसके बाद दोस्तों और भी चीज़ें हैं, जैसे कि रिटर्न होता है तो वहाँ पे आपको रिटर्न जो होता है वो दोस्तों शो नहीं करता है। आई मीन दोस्तों आपको रिटर्न पता नहीं होता है कि कितने रिटर्न मेरा आए हुए हैं। वो तो दोस्तों रात में ही पता चलता है, जब आपके पास मेल आता है वहाँ पे शो करता है कि आज आपके कितने रिटर्न थे। लेकिन अगर पिकअप मार्टर जो भी है वो आपके पास आता है तो वहाँ पे उसकी आईडी में आप देख सकते हैं कि मेरे कितने पिकअप आए हुए हैं। तो वहाँ पे अगर मान लीजिए 5 रिटर्न आए हुए हैं और आपने देखा है तो 5 रिटर्न आप ले सकते हैं। लेकिन अगर वो आपके पास आया ही नहीं है और आपने ओटीसी को दे दिया है, अपने पास भी रख सकता है या फिर दोस्तों वो अपने हिसाब से यूज़ कर सकता है। आई मीन दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि ओटीसी को नहीं बताना है। अगर आपको ट्रस्ट है तभी बताना है, वरना ओटीसी को आपको ऑनलाइन शेयर नहीं करना। जब आपकी वो लोकेशन पे आता है कि आपको अपना जो ओटीसी है वो बताना है। जब आपके सारे पैकेट स्कैन हो जाएँ, आपके जो भी रिटर्न उसके आईडी में दिख रहे हैं, 5 हैं, 10 हैं, जो भी हैं, वो सारे पैकेट जब आपको मिल जाएँ तभी आपको ओटीसी बताना है। अब यहाँ पे मैं आपको टिकट भी दिखा देता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ था और मैंने ये वीडियो क्यों बनाया है। तो मेरा पर्पस यही है कि आपको ओटीसी को पहले से नहीं बताना है। ओटीसी तभी बतानी है जब वो आपके लोकेशन पे आता है, आपके सारे पैकेट को स्कैन करता है, आपके सारे रिटर्न को आपको दे देता है हाथ में, उसके बाद ही ओटीसी उसको बतानी है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा-सा दिखा भी देता हूँ अपनी टिकट को, कि मैंने एक टिकट रेस की थी, वहाँ पे ऐसा इश्यू आ गया था। तो वहाँ पे दोस्तों इश्यू आया था मेरे को इसी ओटीसी को लेके। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, रिसॉर्ट में जाएँगे और मैं ये उसके बाद यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा रीअटेम्प्ट मतलब दिखा रहा था, क्योंकि मैंने पैकेट तो दे दिया था, उसके बाद भी यहाँ पे रीअटेम्प्ट दिखा रहा था। ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये दोस्तों मैंने टिकट टेस्ट किया था, फ्लैश रीअटेम्प्ट मार्केट नोबडी कम टू पिकअप। ठीक है? उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने लिखा हुआ था फ्लैश रीअटेम्प्ट मार्केट नोबडी कम टू पिकअप, प्लीज़ डू द नीडफुल फॉर द सेम। और यहाँ पे मैंने वो अपना ऑर्डर आईडी डाला हुआ था, जो कि आप भी यहाँ पे डालते होंगे। इसके बाद वहाँ से एक रिप्लाई आया था, ये तो ऑटो रिप्लाई होता है। अब ये दोस्तों ऑटो रिप्लाई होता है, आई मीन दोस्तों जब आप टिकट टेस्ट करते हैं तो ये ऑटो रिप्लाई आ जाता है कि यहाँ पे आपकी जो है रजिस्टर्ड हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा एक मेल आया था, वी एक्नॉलेजमेंट योर कंसर्न रिगार्डिंग पिकअप नॉट डन,
थैंक फॉर राइटिंग टू अस विथ द रिस्पेक्ट टू ट्रैकिंग आईडी, ऑर्डर आईडी वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो देख ली गई है और यहाँ पे उसको देखा जाएगा, चेक किया जाएगा कहाँ पे कौन सी गलती आई है। उसके बाद यहाँ पे और एक रिप्लाई आया है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने यही गलती की थी कि मैंने अपनी ओटीसी को बता दिया था। तो इन्होंने यहाँ पे यही लिखा है, इस चीज़ में आप देख पाएंगे, मैं आपको पढ़ के भी दिखा दे रहा हूँ। सो वी हैव इन्फॉर्मेड यू डैट एज पर द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कैपेबिलिटी द पिकअप्स एंड रिटर्न ऑफ योर ऑर्डर विल बी वेरीफाई बाई यू using the one-time code OTC shared on your seller portal. The same OTC will be entered in the Flipkart executive device to close the pickup and return for you on a given day. इसलिए आपका जो री अटैम्प्ट हुआ है वो यहाँ पे मतलब री अटैम्प्ट लगेगा ही लगेगा, क्योंकि उसने OTC को डाला है। इसका मतलब वो आपके एड्रेस पे या फिर आपके लोकेशन पे आया था आपसे, तभी उसने OTC लिया है। तो यहाँ पे इसने लिखा भी है कि डू नॉट शेयर द OTC, आप देख पाएंगे, डू नॉट शेयर द OTC विद द फील्ड एक्सक्लूसिव इफ़ यू आर नॉट अलाइंग विद द पिकअप एंड रिटर्न समरी सो ऑन FE device at the time of pickup and return going forward to avoid the attempts metric. Kindly mark the RTD timely and ensure the shipment are ready for handover. तो यहाँ पे कहने का दोस्तों यही मतलब है सिंपल सा, कि आपको OTC को पहले नहीं बताना है। जब वो आपके लोकेशन पे आ जाए, आपके पैकेट आपके रिटर्न को स्कैन कर ले, तभी आपको OTC को बताना है। इसके बावजूद भी दोस्तों कि आपका पैकेट रेडी है, उसके बाद भी कोई भी पिकअप करने नहीं आता है और आपने OTC को किसी को नहीं बताया है, तो ऐसी कंडीशन में आपका रीटाइम नहीं लगेगा, आपके अकाउंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तब आप टिकट टेस्ट करेंगे तो वहाँ पे आपकी बात सुनी जाएगी। वहाँ पे दोस्तों आपके अकाउंट पे कोई भी रीअटेम्प्ट या फिर होल्ड वगैरह ये कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। कहने का दोस्तों सिंपल सा हिंदी में मतलब इनका यही है कि भैया आपने OTC को शेयर कर दिया था, इसलिए हम आपके रीअटेम्प्ट जो लगा हुआ है, क्योंकि रीअटेम्प्ट से दोस्तों आपके अकाउंट पे दिक्कत आती है। आई मीन दोस्तों अगर आपका इसी तरह का रीअटेम्प्ट होता रहेगा तो कुछ दिनों के लिए आपका जो अकाउंट है होल्ड पे भी जा सकता है। तो इसलिए आपको OTC को ध्यान में रखना है ताकि आपका रीअटेम्प्ट ना लगे, आपके अकाउंट पे इफेक्ट ना पड़े, आपकी रेटिंग दोस्तों अच्छी बनी रहे। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि OTC को आपको किसी को ऐसे नहीं बताना है। जब तक आपको आपके वहाँ पे पिकअप करने आपके जो पैकेज है वो लेने नहीं आता है, सारे स्कैन नहीं कर लेता है, तब तक आपको OTC को किसी को भी नहीं बताना है। आई होप दोस्तों आप इस प्रोसेस को समझे होंगे और आप इसको फॉलो करेंगे। अगर आप दोस्तों इसको फॉलो करेंगे तो आपका रीअटेम्प्ट कभी नहीं लगेगा। और अगर दोस्तों कोई पैकेट लेने नहीं आता है तो उसके लिए आप टिकट टेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपका जो भी टिकट होगा वो मान्य होगा और वहाँ पे रीअटेम्प्ट अगर लगता भी है, अगर फ्लिपकार्ट की तरफ से गलती होती है तो वो अपनी तरफ से चीज़ों को सही कर लेता है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।